कहानी इस प्रकार से है। एक बार प्रभु ईश्वर के पास कुछ लोग एक स्त्री को, एक माँ को या एक बहन को या एक बेटी को ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए ईश्वर के पास लेके आई और प्रभु ईश्वर से बोले, हे गुरुवर, हे प्रभु ईश्वर, इस स्त्री ने व्यभिचार किया है। हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है व्यभिचार करते हुए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारी संहिता में तो ये लिखा हुआ है, यदि कोई भी स्त्री ऐसा काम करते हुए पाई जाए तो उसे पत्थर इतने मारो कि वो अधमरी हो के बिल्कुल मर जाए। यानी पत्थरों से इतने पत्थर मारो उसके ऊपर कि वो बिल्कुल मर जाए। यदि आप चाहें, यदि आप आज्ञा दें तो इसे हम पत्थरों से मार दें। ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर तो हमारा सबका बाप है और बाप कभी कोई बाप की बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी बेटा बाप की बराबरी नहीं कर सकता। वो लोग तो ईश्वर को फंसाने के लिए लेके आए थे कि हम इनकी परीक्षा लें, इनको फंसा दें, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा ईश्वर का पुत्र समझते हैं। आज इनकी परीक्षा लेते ऐसे लोग सोच रहे थे। सैकड़ों की संख्या थी, लोग उस स्त्री को लेके आए। बताओ क्या करें। वो स्त्री प्रभु ईश्वर के पास में बैठ गई, हाथ जोड़कर। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, इसे पत्थरों से मारो, इसे पत्थरों से मारो, क्योंकि इसने व्यभिचार किया है, हमारी संहिता के विरुद्ध ये काम किया है, हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया, हमारा धर्म तो नष्ट हो गया, अब हम इसको जीने नहीं देंगे। ये सारी जनता की आवाज थी, वहां भीड़ की आवाज थी। ये यूं कहें कि समाज के जो विरोधी थे उनकी आवाज थी, असामाजिक तत्वों की आवाज थी। ईश्वर वहां बैठ गए और कुछ लिखने लगे, यानी कुछ लिखने लगे। ईश्वर ने लिखा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आज तक कोई पाप न किया हो। यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी तरह का बचपन से लेके बुढ़ापे तक या बचपन से लेके जवानी तक या जिसकी उम्र है यहां तक कोई पाप न किया हो, लो पहला पत्र वो स्त्री में वही मारे। सैकड़ों की संख्या थी लोगों की, सब एक